मानो ना मानो पर हम सब में से कईयों को क्रिएचर मूवीज बहुत पसंद हैं, क्योंकि हमारा एवरीडे सैडिज्म नेचर हमें मूवीज में लोगों को सफर और स्ट्रगल करता देख काफी मजे देती है। और इसी मजे की तलाश में मैंने देख डाली मैग 2 द ट्रेंच। डोंट वरी, ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, सो मैं आपको मूवी का एक क्लियर समरी तक नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उससे आपका एक्सपीरियंस खराब हो सकता है और स्टूडियो की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने ऐसा ट्रेलर बनाया है जिससे आपको भनक तक नहीं लगेगी कि मूवी में आपको क्या देखने को मिलेगा। अगर आपने द मैग मूवी देखी है तो आपको ट्रेंच के बारे में तो पता ही होगा, और अगर आपको नहीं पता तो द ट्रेंच उस पॉइंट को कहा जाता है जिस पॉइंट से सारे मेगलोडॉन्स बाहर आते हैं। तो इस मूवी की कहानी उसी ट्रेंच के अराउंड चल रही होती है जहां ह्यूमंस उसे अच्छी तरह एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट कुछ ऐसा हो जाता है जिससे सब कुछ फॉल अपार्ट सा होने लगता है, और इससे ज्यादा मुझे आपको बताना ठीक नहीं होगा। खैर, मूवी की बात करें तो ये सिर्फ शार्क्स के बारे में नहीं है, बल्कि इंसानों के बारे में ज्यादा है। और शार्क बस मूवी के एक प्लॉट का वो टूल है जिसे बस हम फैंस को एक्साइट एंड खुश करने में यूज करती है। बट क्या ये शार्क टूल हमें पूरी तरीके से खुश करने में कामयाब होती है? मेरे ख्याल से नॉट रियली, क्योंकि मूवी में हमें कुछ अलग या हटके दिखाया नहीं जाता है, ना ही इन टर्म्स ऑफ एक्शन और ना ही इन टर्म्स ऑफ प्लॉट सिंपल होने के बावजूद भी बहुत प्रिडिक्टेबल नहीं होती है, और इसमें ऐसे सिचुएशंस बिल्डअप किए गए हैं जिसमें ऑडियंस के लिए एक टेंशन सा क्रिएट करने की कोशिश की गई है, और इसमें ये फिल्म थोड़ी बहुत सक्सेसफुल होती भी है। शार्क्स वाले मोस्ट सीन्स हमें ट्रेलर में ही दिखा दिए गए थे, तो जब शार्क स्क्रीन में आते हैं वो सारे सीन्स हमसे वाओ रिएक्शन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। फिल्म का एंड भी हमें ट्रेलर में दिखा दिया गया था, और इसका एंड काफी अननेसेसरी और क्लीशे था। और अगर मैं क्लाइमैक्स को 4 शब्दों में समराइज करूं, देन इट वुड बी आ बैल मुझे मार, और द मैग के केस में इट शुड बी आ शार्क मुझे खा। खैर, प्लॉट की ओर नजर घुमाए तो हमें कई सारे प्लॉट होल्स नजर आते हैं जो कि इस मूवी को कुछ पॉइंट्स में काफी स्टूपिड शो करती है। मूवी थोड़ा एनवायरमेंटलिज्म के एंगल से भी चलने लगती है, और हमारे महंगे जॉनी हमारे जेसन भैया को एक टाइप से एक इको सुपर हीरो के तौर पर दिखाया गया है। साथ ही इस बार एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ और क्रिएचर्स को भी ऐड किए गए हैं, जैसे कि कई लिजर्ड्स और एक ह्यूज ऑक्टोपस, पर ये स्टिल कुछ भी उखाड़ने में नाकामयाब होते हैं। नो स्पॉइलर, बट आपने मूवी के ट्रेलर में भी देखा होगा कि वो ऑक्टोपस पानी के अंदर रहते हुए भी चुन कर इंसानों को उठाकर खाया या फिर पटका करता है। एंड उस सीन को देखकर आई आस्क्ड माई सेल्फ दैट इस साला देख कैसे रहा है बे, इसका मुंह तो पानी के अंदर है और ऑक्टोपस अपने टेंटिकल से देख नहीं सकते, सिर्फ लाइट को फील कर सकते हैं। ऐसे ही कई छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो देखते वक्त एज एन ऑडियंस हमें खटकती है। मूवी की बेइज्जती करते हुए अब मुझे 3-4 मिनट तो हो गए हैं, तो सोचे अब थोड़ी सी तारीफ भी कर ली जाए। मूवी की पेसिंग काफी बेहतरीन थी। फर्स्ट हाफ ये आपको एक्शन, सिचुएशनल थ्रिल्स और एक डिसेंट सा स्टोरी बिल्डअप फीड करेगी, और सेकंड हाफ में ये आपको एक हीरो वर्सेस विलन्स वर्सेस शार्क का एक रेस्टलेस बैटल दिखाएगी, जो बिना जरा भी बोर करते हुए आपके 2 घंटे वसूल करवा देगी। पर क्या ये आपके टिकट्स के पैसे भी वसूल करवा पाएगी? वेल, इसका जवाब डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस पे। क्या आपको एक क्रिएचर स्लैश एक्शन मूवी विद सम फ्लॉड लॉजिक चलेगी? देन द आंसर इज यस, यू शुड वॉच इट। और अगर इस वीकेंड कुछ खास नहीं कर रहे हो, आप बोरियत के बादल छाए हुए हैं या फिर सिंगल मरे जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा जाके एक बार देख आओ, चांसेस है आपको ये पसंद आ जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो लाइक दबाओ यार, क्या कर रहे हो अपनी खूबसूरत उंगलियों का। सब्सक्राइब ठोकिए ऐसे और कंटेंट देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby.